यार कैसे आप, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाला है लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 5 के। ये एपिसोड एग्जैक्ट वहीं से शुरू होता है जहां पर फोर्थ एपिसोड खत्म होता है। टेम्परल लूम और पूरी तरह से टाइमलाइन ब्लास्ट होती है। एक बहुत तेज से उजाला होता है, पूरा कॉन्ट्रास्ट हाई रहता है और इस एपिसोड की शुरुआत होती है लोकी के जूम फेस के साथ। धीरे धीरे कैमरा एंगल बाहर जाता है और धीरे धीरे लाइटें कम होती हैं और फिर क्लियरिटी आते आते फिर लोकी का उनको पूरा फेस दिखाया जाता है। चारों तरफ मतलब पूरी तरह शांति फैली हुई है और लोकी अपने दाएं बाएं चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। मोरबियस, B15 और जितने भी ओबी वगैरह सब के सब गायब थे, सिल्वी भी यहाँ तक की। और भाई साहब फिर लोकी पूरे टीवी में टहलता है, अंदर बाहर तरफ जाके देखता है, वहाँ पर उसे पूरे टीवी में कोई भी नहीं दिखता है और बेसिकली उससे उसी का एक रूप दिखाई देता है जो कि फ्यूचर में रहता है और जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है वो गायब हो जाता है। बेसिकली लोकी की टाइम स्लिपिंग फिर से स्टार्ट हो गई है, वो टाइम स्लिप कर रहा है और लोकी वहाँ से टाइम स्लिप होके गायब हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब एक पहले लोकी गायब होता है जो कि उसका पास्ट का वर्जन है, उसके बाद दोबारा एक लोकी गायब होता है जो कि टाइम स्लिपिंग के थ्रू होता है। दोनों लोकी टाइम स्लिपिंग होता है। मतलब बेसिकली टाइम स्लिपिंग क्या होता है, एक पास्ट का लोकी एक प्रेजेंट का लोकी दोनों बारी बारी गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद होता है वहाँ पे कि शाखाएं निकलने लगती हैं टीवी के पूरे अंदर से, जैसे भाई जैसे वायर निकलती है, वायर का पूरा गुच्छा होता है रबड़ जैसे, बहुत सारी चीज़ें निकलती है। जिस प्रकार से लास्ट एपिसोड में वो हिसी कबाब बन गया था, वो हमारा जो वेरिएंट था विक्टर टाइमली, तो उसी तरह से बहुत सारी शाखाएं निकलना स्टार्ट होती हैं बारी बारी बारी। इतनी सारी शाखाएं होती है, मतलब देखने में इतना ऑकवर्ड लगता है कि अरे भाई साहब क्या दिख रहा हूँ, इतना अजीब सा लगता है। बहुत सारी शाखाएं निकलते रहती, जैसे कि वैसे कोई चीज़ें मेरे उंगलियों से भी 10-15 उंगलियाँ और निकल जाए, ऐसे फिर 10-15 उंगलियाँ और निकल जाए, ऐसी सेम चीज़ें होती है। पूरी शाखा निकल के पूरा टीवी तबाह हो जाता है। लोकी वहाँ से गायब होता है और सीधा फिर वो निकलता है जहाँ पर मतलब पास्ट में 1965 में, जहाँ पर कैसी रहता है। कैसी बेसिकली इस मतलब पास्ट में एक चोर रहता है भाई साहब, वो अपने गैंग में 2 लौंडों के साथ चोरी करके एक बंदरगाह से निकल रहा होता है। तो वहाँ पर से लोकी आके प्रकट हो जाता है और भाई साहब 1965 में लोकी उससे कहता है देखो भैया कैसी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कैसे कहता है अरे भाई तुम हो कौन। बड़ा गजब का एपिसोड था ये भाई साहब। कैसे कहता है अरे मैं तुमको जानते नहीं, तुम बोट वाले हो क्या। कहता है नहीं। फिर वो ऐसे ही तब तक कैसे उसके पास जाने का प्रयास करता है और उसे समझने का प्रयास करता है। तब तक लोकी फिर से टाइम स्लिप हो जाता है और सीधा वो पहुंच जाता है 2012 में, जहाँ पर B15 रहती है। बेसिकली वो एक नर्स रहती है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ लोकी उसके पास पहुँचता है और जैसे करीब जाने का प्रयास करता है, जैसे उस B15 से देखती है लोकी, वहाँ से फिर टाइम स्लिप हो जाता है। वही चीज़ें जो जैसे करके गायब होती हैं। तो भाई इतना ऑकवर्ड लगता है देखने में वो। फिर उसके बाद लोकी जाकर निकलता है वहाँ से गायब होने के बाद लोकी सीधा निकलता है मोरबियस के पास। बेसिकली मोरबियस इस मतलब पास्ट में अपने जो भी ब्रांच टाइमलाइन बनी हुई है 2022 में एक जेट की सेलर है ना। जेट की मतलब वो जो पानी में चलती नहीं है यार नाव, जो आप बाइक की तरह चलाते हो, जेट्स की बोलते हो उसको, उसका सेलर रहता है। वो बेचता रहता है, मतलब उसकी स्टोर में काम करता रहता है। और भाई साहब वहाँ पे लोग एक प्रकट होता है तो हजार से सब देखते हैं और मतलब ऐसा रिएक्ट करता है मूवीज जैसे उसे पहचान लिया, सब सीरीज में दिखाया गया पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कहता है भाई साहब मोबियस आप, मतलब मोबियस कहता है आप हो कौन, मतलब बताते हैं कि हाँ ठीक है। फिर लोग कहता है मोरबियस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो टीवी तबाह हो गया प्लान ढिमकान। मोरबियस कहता है अरे भाई तुम हो कौन और जेट्स की चाहिए तो जेट्स की ले लो, मेरे पास बहुत सारे जेट्स की बेचने का प्रयास करता है। लोग फिर वहाँ से क्या बताया, जैसे 1944 कैलिफोर्निया में ओबी के पास, ओरोबोरोस के पास। ओरोबोरोस बेसिकली अपनी ही बुक जो उसने लिखी रहती है दुकान से खरीदने जाता है, मतलब बेसिकली खुद ही बुक बेचता है और खुद ही बुक को खरीदने के लिए गया रहता है। स्टोर वाले कहते हैं भैया तुम्हारी बुक तुम लेंगे नहीं, तुम खुद ही बुक बेच रहे हो, खुद ही खरीद रहे हो, मतलब खुद ही को फेमस करना चाहता है। बेसिकली कोई उसकी किताब खरीदता नहीं है, उसकी अपनी बुक के साथ उसको वापस वहाँ से स्टोर से निकाल देता है, वो बाहर आता रहता है। वो जैसे अपने घर पहुँचता है बेसिकली लैब में, जैसे हमको टीवी में लैब दिखाई गई, बेसिकली जो टीवी की लैब थी वैसे ही सेम लैब है ओरोबोरोस के पास, एक उसका पर्सनल रूम जो कि बेसिकली। तो वहाँ पे लोकी प्रकट होता है और लोकी कहता है भैया मोरबियस मैं तुमसे जो कहूँगा तुम मानोगे नहीं। मोरबियस उसको बताता है कहता है भाई क्यों नहीं मानोगे। बेसिकली मोरबियस बुक राइटर भी है इसमें, साइंस का बुक राइटर, साइंस फिक्शन बुक्स का, और साइंटिस्ट भी है। लोकी एक बात तो डर जाते हैं कि यार अगर तुमसे बुक राइटर हो तो फिर कैसे काम ही होगा। तो बताते नहीं मैं साइंटिस्ट भी हूँ। आप दोनों की कन्वर्सेशन चलती है, बात चलती है, लोकी पूरी घटना बताता है। लोकी ऐसा हो रहा है तो ओरोबोरस कहता है कि ये तो टाइम स्लिपिंग है, और जिससे पहले उसने बताया था टाइम स्लिपिंग पता ही रहता है। और ओरोबोरस कहता है देखो तुम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करो। लोकी कहता है भाई मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो ऐसी वैसी चीज़ें हैं, मतलब जो मेरे औकात के बाहर का काम है। मोरबियस कहता है देखो ये एक कल्पना का काम है, क्योंकि तुम उन्हीं लोगों के पास जा जाके टाइम स्लिपिंग कर रहे हो जिनको तुम जानते हो या जिनको तुम मतलब अपने पास पाना चाहते हो, जो भी जिनसे तुम्हारा अट्रैक्शन है। तो लोकी कहता है बात तो सही, पर मैं कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ। पर लोकी भाई से पूरे हाथ पैर पकड़ सब कुछ करने का प्रयास करता है पर हो नहीं पाता है। तो फिर लोकी उसे बताता है टाइम पैड के बारे में ऐसी चीज़ें है। तो लोकी कहता है कि
भाई तुम एक टाइम पैड बना दो। मोरबियस कहता है भाई ना मेरे पास वैसी टेक्नोलॉजी है इस समय, और ना मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि मैं टाइम पैड बनाऊँ कैसे। तो लोकी के पास एक टीवी की बुक रहती है जो अपने कोर्ट से निकाल के देता है मोरबियस के, लो भैया मोरबियस बना टाइम पैड बनाने में लग जाता है। फिर लोकी टाइम स्लिप होता है और जाता है मोरबियस के पास, बेसिकली वो भी टाइम पैड बनाने में लग जाता है। तो फिर वो जाके निकलता सीधा मोरबियस के पास, उधर अपना वो भी टाइम पैड बनाने में लगा होता है और मोरबियस से कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसके घर पर बातचीत करता है और समझाता है ऐसा वैसा नहीं है। मोरबियस समझने का प्रयास नहीं करता है, तब तक फिर वहाँ पे टाइम पैड बना के आ जाता है ओवरब्रोस, क्योंकि बेसिकली वो 1994 में गया था और इधर 2012 चल रहा है, तो उन सब के बीच में जो टाइम था उतने में ओबी ने बना लिया और वहाँ आके प्रकट हो गया टाइम पैड बना के एकदम रेडी। टाइम पैड बेसिकली मैंने आपको बताया था कि टाइम ट्रेवल करने के काम आता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जाने के काम आता है। एक दरवाजा खुलता है, उसके मतलब बेसिकली दरवाजा पानी से बर्फ के गोले से खुलता है, उससे आर पार इंसान आ जा जाते हैं। अगर आपने लोकी कोई सीजन देखा तो आपको पता होगा, जो नहीं देखो उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो बेसिकली फिर वहाँ से मोरबियस और लोकी और ओवरब्रोस एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, पूरा बात समझाता है कि लोकी मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, जो भी चाहिए सीन है, तुम मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पूरा टीवी तबाह हो गया, प्लान में पूरी गाथा सुनाता है लोग। उसके बाद भैया जितने भी वेरिएंट रहते थे B12, जितने भी लोग रहते हैं B15, ओरोबोरस, मोरबियस, कैसी, सबको वो एक जगह पे ले आता है ओरोबोरस की लैब में, और वो जाता है सिल्वी को लाने के लिए। सिल्वी को लाने के लिए जब वो जाता है तो सिल्वी से उसकी बात होती है, वो उसको लगता है कि सिल्वी उसे पहचान नहीं पाएगी, वो सिल्वी उसे पहचान लेती है और उन दोनों बात करते हैं। और सोलो की बताता है कि देखो भैया हमको टीवी को टीवी दबा हो गया, फलाने का सारी कहानी बताता है। सिल्वी कहती है हमको बचाना है क्यों, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिंदगी मिल गई, अपनी अपनी टाइमलाइन में अलग अलग, तो हम क्यों बचाए टीवी को। लोकी कहता है मुझे मेरे पास दोस्त नहीं। लोकी थोड़ा इमोशनल रहता है और मुझे भी थोड़ा इमोशनलनेस फील होती है कि यार लोकी के लिए बुरा लग रहा है भाई, कि भाई लोकी कहता है मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मैं अगर मैं तुम लोग नहीं आओगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं नहीं ऐसे फलाने मकान। सिल्वी कहती है देखो सबको अपनी अपनी जिंदगी मिल गई, अपने स्वार्थी मत बनो, अपने बारे में सिर्फ मत सोचो। तो भाई लोकी वहाँ से उदास होकर वापस चला आता है। लोकी कहता है मोरबियस के लैब में आता है और कहता है कि देखो भैया अब कोई मिशन नहीं, कोई टाइम ट्रेवल नहीं, सब कोई वापस जाओ, अब कुछ नहीं करूंगा मैं, जो भी चीज़ें हैं जैसे तुमको अपनी ज़िंदगी जियो जैसे जीनी है। तब तक फिर हमें फिर से दिखाया था सिल्वी के यहाँ पे, सिल्वी क्या है कैफ़े में जाती है और वो एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और एक म्यूजिक जैसे लगा के प्ले करके बढ़िया सोफे पर आराम कर रही होती है। उधर फिर वही चीज़ स्टार्ट होना हो जाता है कि जो अलग अलग शाखाएँ निकलती हैं चारों तरफ से, और मतलब पूरी तरह से जगह जगह से बताया था कि रबड़ वाला जो सीन नहीं होता है, जैसे मेरे अंगुली से अंगुली निकलने लगे, हाथ से हाथ, और ऐसे बहुत सारी तारे मेरे चारों तरफ निकलने लगे, पूरा मेरा शरीर से अलग अलग रबड़ के गोले में बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर सिल्वी कहती है वो मैटर हो गया गुरु, हर चीज़ मतलब दरवाजा खिड़की इंसान सब कुछ तबाह होने लगता है। सिल्वी वहाँ से अपना टाइम पैड खोलती है और सीधा लोकी के पास आती है और कहती है लोकी तुम सही कह रहे थे, अब हमको टीवी को बचाना ही पड़ेगा। बेसिकली फिर लोकी वहाँ पे भी सेम वही चीज़ स्टार्ट होती है, लगा तारे बनती हैं और मतलब सब वहाँ से उड़ उड़ के गायब होने लगती हैं, धीरे धीरे घर वर धीरे सारी चीज़ें सब कुछ गायब होने लगता है। फिर लोकी सबको रोकने का प्रयास करता है पर उससे कुछ नहीं पाता, वो कुछ रोक नहीं पाता है। तो वहाँ भी सेम वही सीन होता है जो कि सिल्वी के साथ वहाँ हुआ होता है, और सिल्वी भी इसमें गायब हो जाती है और फिर भाई साहब लोग की पूरे हताश होता है, सब उसके आसपास सारी चीज़ें उड़ उड़ के जा रही होती है। मैं आपको बता नहीं सकता कैसे फीलिंग आ रही थी वो उसमें भाई साहब, मतलब सब कुछ खत्म होता है। पार्क में गोल छोटे छोटे रबड़ के रस्सी जैसे चीज़ों में बट के, मतलब गजब से डिस्क्राइब कैसे करूँ मैं समझ नहीं आ रहा, पर ऐसे सारी टाइमलाइन मतलब बहते हुए जा रही थी। लोकी आया चिल्लाता है, उसके बाद भाई साहब लोकी फिर पास्ट में आ जाता है जहाँ पर सब लोग सही सलामत होते हैं। फिर लोकी कहता है आई डिड इट, मतलब मैंने कर दिया। और सिल्वी कहती है क्या, तो फिर ओरोबोरस कहता है मतलब तुमने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख लिया। लोकी कहता है हाँ, और लोकी टाइम स्लिप होकर सीधा वहाँ जाके निकलता है जहाँ पर उसमें विक्टर टाइमली कहता है कि मैं बाहर जाऊँगा। प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि लोकी बाहर जाए कि भाई उसको उसके ऊपर ये असर नहीं करता है जो टाइम वाला जो सीन है, जो उसकी रस्सी नहीं बनती है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाया क्योंकि भाई साहब मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, दूसरी स्क्रीन लगाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे साथ अभी चल रही है। तो आई होप कि आप मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और तबीयत भी सही नहीं, खांसी बहुत सारी भाई।